इतने दिन सेना संतान भई हर दुनिया सब हंसी उड़ाती है। हंसी उड़ाती है या पति निबल कहलाते हैं या दुखिया बाज कहाती है। महाराज ये संसार मुझे विडंबना की बात तो ये है कि संसार मुझे बांझ कह करके बुलाता है, बांझ कहकर। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि अगर किसी बांझ स्त्री को देख लिया तो मेरा दिन खराब हो गया, मेरी दिनचर्या खराब हो गई क्योंकि अशुभ दर्शन हो गए। याद रखना, किसी बांझ के दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो स्त्री जो बांझ है, जिसको पुत्र नहीं हुआ, इसका एक कारण है। क्या कारण है? क्योंकि जीव जब भगवान के यहां से चलता है तो वादा करता है तेरे भजन के अलावा दूसरा काम नहीं। मर के भगवान के यहां पहुंचे, भगवान ने पूछा भजन क्यों नहीं किया? जीव बोला प्रभु भजन इसलिए नहीं किया, बाल बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, तो उनका शादी विवाह सब करते करते मर गए, इसलिए हमने प्रभु भजन नहीं कर पाया। भगवान बोले तो कोई बात नहीं, अब की बार संतान ज्यादा हो गई तो अब की बार तुझे संतान नहीं देंगे, फिर देखेंगे कितना भजन करता है। तो दोबारा भगवान ने संतान नहीं दी, दोबारा में जब फिर भी देखा तो दुकान फिर भी चला रहे हैं। भगवान बोले वाह भाई वाह, पहले तूने बहाना कर दिया था कि हम बाल बच्चों के कारण भजन नहीं कर पाया, अब दोबारा जब तुझे बाल बच्चा नहीं दिए फिर भी तू भगवान का भजन नहीं कर पाता, अब तुझे मनुष्योनी नहीं देंगे, दोबारा मनुष्योनी भी मिलना मुश्किल की बात है। कोई घर में संतान नहीं तो पवन रेखा बड़ा दुखी, और पवन रेखा जब बड़ा दुखी तो एक दिन क्या हुआ, पवन रेखा सहेलियों के साथ जंगल में भ्रमण करने के लिए चली, और भ्रमण करने के लिए चली। महाराज ने तो मना किया कि मत, मगर पवन रेखा नहीं मानी तो राजा ने कुछ नहीं कहा। क्यों? कि नारी के कारण इंद्रासन छोड़ दयो, नारी के कारण बलराम बन धाये, नारी के कारण लगे लंका में ताले, नारी के पंद से ऋषि मुनिहारे, इसलिए जाओ हम नहीं रोकेंगे। और पवन रेखा सहेलियों के साथ जंगल में चली। सावन का महीना था, ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही, और हुआ क्या, कि सावनी को महीना और पवन करे जोड़ी, और सब सखियां जाके संग में जंगल में कर रही शोर। सावन को महीना पवन करे जोर, सब सखियां जाके संग में जंगल में कर रही शोर। चले हवा पुरवैया इत नाच रहे हैं मोर, सब सखियां जाके संग में जंगल में कर रही
जंगल में जाकर के पहुंचे। उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस था। जिस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप रखा और उग्रसेन का रूप रखने के बाद क्या किया, पवन रेखा के साथ में छल किया है। छल जिस समय पवन रेखा के साथ उस दुष्ट ने छल किया, अंत में उसने अपना अश्लील रूप धारण किया और अट्ठास मार के हंसने लगा, हे पवन रेखा, तेरी कोख से कोई बालक पैदा नहीं हो रहा था, अब जा तेरी कोख से ऐसा बालक पैदा होगा, ऐसा बालक पैदा होगा जिस बालक को मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। कि मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा और नर की बात तो क्या इंद्र भी हार कर जाएगा। और ये दुमरी लाल भैया जी जो कुंवरपुर के निवासी हैं, उनकी तरफ से बिहारी जी होरी लाल भैया जी, और ये इसी ग्राम कुंवरपुर के निवासी हैं और बहुत नजदीक आकर के और इन्होंने ये